16 अप्रैल 2022 जहांगीरपुरी, दिल्ली। सोलह अप्रैल की शाम थी। जहांगीरपुरी में सब कुछ सामान्य था। इफ्तारी मस्जिद में जुटे थे। मस्जिद में नमाज होने वाली थी। सब अपनी धुन में मस्त थे। सब बेफिक्र थे। माहौल खुशनुमा था। जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर चहल पहल थी। घड़ी की सुइयां शाम 4 बजे के कांटे को छूने वाली थी। तब तक हर तरफ अमन था। बात ठीक 4 बजे की है। उस रोज हनुमान जयंती थी। जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा शुरू हुई। यात्रा के ब्लॉक तक जाने वाली थी। वक्त करीब 6 बजे का था। जैसे ही शोभा यात्रा सी ब्लॉक पहुंची, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने जहांगीरपुरी का माहौल बिगाड़ दिया। सोलह अप्रैल का सूरज ढलने से पहले जहांगीरपुरी सुलग चुका था। सुलगते जहांगीरपुरी पर मीडिया के कैमरों की फ्लैश चमकने लगी। जहांगीरपुरी में खासा तनाव था। उन्माद की चिंगारी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। चंद घंटों बाद ही जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल गया। जहांगीरपुरी का दर्द दफन होकर रह गया। कहीं टीवी के कैमरों और बुलडोजर के पहियों के शोर में जहांगीरपुरी की आवाज तो नहीं दब गई। 16 अप्रैल को जहांगीरपुरी के माथे हिंसा के दाग लगे। आखिर जहांगीरपुरी के मुसलमान दंगों के 6 दिन बाद क्या सोच रहे हैं? आखिर हिंसा के दाग लगने के बाद जहांगीरपुरी की तासीर क्या है? लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। जी हाँ, ये राहत इंदौरी साहब की लाइनें आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन आज हम जहाँ मौजूद हैं वहाँ के लिए लाइनें बहुत ही मौजूद हैं। जी हाँ, हम मौजूद हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी में, जहाँ 16 अप्रैल की वो तारीख थी जब दिल्ली के दामन पे दंगों का दाग लगा। और हम यहाँ मौजूद हैं ये जानने और समझने के लिए कि आखिर यहाँ के उन तमाम मुसलमानों के मन में क्या है और क्या सोचते हैं जहांगीरपुरी के मुसलमान। जहांगीरपुरी की फिजाओं में अजीब सी बेचैनी है। हर चौक चौराहे पर कड़ा पहरा है। गलियों में सन्नाटा पसरा है। दर्द और दहशत के कई किस्से इन्हीं गलियों में दफन हैं, जिन्हें न टीवी के कैमरे कैद कर पाए, न सियासत उस दर्द की नब्ज टटोल पाई। उसी अनसुने दर्द की पहली दास्तान सिटी पार्क के एक मुस्लिम परिवार से जुड़ी है। ये देखो मेरी बच्ची बीमार है, हम बीमार है। ये देखो क्या हाल है। हमारे घर में चावल भी नहीं है। ये देखो बर्तन देखो, कुछ नहीं है। क्या करें क्या नहीं। ये देखो छोटी छोटी बच्ची है, कहाँ तक जाए हम। हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहे। हम क्या लड़ाई झगड़ा करते हैं? पहले ऐसा करो। आज कम से कम 5-6 दिन से ऐसे पड़ी है। अरे सोने दो, ऐसा करो, बीमार है हम क्या करें। तुम सुनो, पहले तुम अपना गल्ला ले आओ। लो ये पकड़ो मेरे तरफ से पकड़ो ना। तुम गल्ला ले आओ, बच्चों को खिलाओ, ठीक है। इस वक्त हम जहांगीरपुरी के सिटी पार्क एरिया में मौजूद हैं। गली नंबर 1 कहते हैं इसको। इस गली से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन जब हम इस गली में घूम रहे तो हमें ये पता चला है कि अधिकांश लोग वो हैं जो कबाड़ चुनकर अपना जीवन यापन करते हैं। इनाम साहब, आप रो रहे थे अभी,
कह रहे थे बच्ची की तबीयत बहुत खराब है और कह रहे हैं कि रात में क्या होता है, पुलिस रात के 1:30 बजे 2 बजे आते हैं, पुलिस उठा के लेके चले जाते हैं। मीडिया में जो भी आ रहा है, जिसको भी देख रहा है उसी को उठा के लेके चले जाए। क्या मतलब, हम तो ये सब धंधा नहीं करते, हम तो कमाने खाने वाले लड़के, हमारे बीवी बच्चे सभी कमाते हैं। यहाँ पड़ोसी में हिंदू है, उन लोगों से हमारा भाईचारा, उधर हमारा लालबाग में कबाड़ा, जहाँ कबाड़ा बिनता तो ये बताइए जो इस तरह की नौबत आई वो क्यों आई, ऐसा क्यों लग रहा है? जुलूस यहाँ से 3 बार जुलूस निकला, कभी जिंदगी में हमने ऐसा हंगामा नहीं देखा। हमारे काली मंदिर में इतनी धूमधाम से काली पूजा होती है, हम सब रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब भाई रहते हैं वहाँ, हम तो उनसे नहीं लड़ते। लड़ाई होती तो पहले ही लड़ाई हो जाती है हमारी। सकरी गली के भीतर मोहम्मद इनाम 10 बाई 12 के एक छोटे से कमरे में रहते हैं। मोहम्मद इनाम का दर्द अंतहीन सा है, न घर में एक निवाला है, न बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे। यहाँ हैं तो सिर्फ आंखों में बेबसी के आंसू। बीमार है हम, क्या करें? तुम पहले तुम अपना गल्ला ले आओ, लो ये पकड़ो मेरे तरफ से, पकड़ो ना, तुम गल्ला ले आओ, बच्चों को खिलाओ, ठीक है? जहांगीरपुरी के इन्हीं आंसुओं पर सियासत की हांडी चढ़ी। लालबाग में कबाड़ा भी मिलेगा, वहाँ पे किसी लड़के से भी मेरा नाम मोहम्मद इनाम है। अब चारों तरफ पुलिस लगा दी गई। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग तो मेल मिलाप से रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब हैं यहाँ पे। ये तमाम नेता जो अब आ रहे हैं, जो नेता आ रहे हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता आ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के आ रहे हैं, आपके बंगाल के तृणमूल कांग्रेस के आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी, ये इन नेताओं के आने से क्या लग रहा है, माहौल खराब हो रहा है या माहौल और ज्यादा खराब हो रहा है? कहीं से काम पे निकलने नहीं दे रहा सर, कहीं से भी निकल। आप इधर से जाके देख लो, रास्ता बंद है, उधर देख लो दुकानें बंद है। दुकानें बंद होगी तो हम खाएंगे कहाँ से? हमारा तो एक ही, हम तो कहीं चोरी नहीं करते, हम तो, हमें तो इससे अच्छा एक ही सजा दो, सबको आग लगाओ घर के अंदर, सारे बच्चे को लेके बड़े तक को सबको जिंदा ही मार दो। तो कुछ ऐसे हालात हैं जहांगीरपुरी में, और लगातार राजनीतिक पार्टी के लोगों का सियासी पर्यटन यहाँ लगातार जारी है। और जो भी समझदार है उसे इतना तो समझ में आता है कि ये जो तमाम सियासतदान यहाँ पे पहुँच रहे हैं, किसी भी पार्टी के हों, किसी भी पार्टी के हों, वो सियासतदान इनके दर्द को देखने नहीं आ रहे। वो सियासतदान इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें अपनी सियासत चमकानी है। खैर, ये सियासी पर्यटन यहाँ लगातार जारी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। जहांगीरपुरी का दर्द कौन बांटेगा? मुश्किल की इन घड़ियों में कौन किसके साथ है? इस पर जहांगीरपुरी में सियासी मजमा लगा है। आंसू पोंछने और दर्द बांटने की होड़ में नेताजी अव्वल है। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में कांग्रेस का डेलीगेशन पहुंचा, फिर आम आदमी पार्टी दर्द बांटने आई। AIMIM से लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का डेलीगेशन आया। समाजवादी पार्टी के नेता आए, TMC का प्रतिनिधि मंडल आया, हैदराबाद से बैरिस्टर असदुद्दीन तक मुसलमानों का दर्द बांटने आए। आखिर इस सियासत को जहांगीरपुरी के मुसलमान कैसे देखते हैं? सियासत से अलग यहाँ के मुसलमान क्या चाहते हैं? चलिए, जहांगीरपुरी का इलाका है, अगर आपको बाहर से दिखाऊंगा, चूंकि ये गली बहुत सकरी है, चारों तरफ पुलिस छावनी से बनी है और इस छावनी के बीच लगातार सियासी पर्यटन जारी है। और हम यहाँ मौजूद हैं यहाँ के उन मुसलमानों के बीच जिनके ऊपर ये तमाम आरोप लगे। आप ये बताइए कि इस तरह का माहौल कैसे बना, क्यों बना, और अभी भी इस तरह का माहौल क्यों बना हुआ है? अभी माहौल तो ये लोग जानबूझ के बनाया है, और फिर जो है ना, शाम को मगरिबी जिस टाइम रोजा खोलने के इफ्तार करने के टाइम था, जी ठीक सेम उसी टाइम में वो आए, वो लोग हथियार के साथ मस्जिद के सामने नारा लगाते हुए झंडे वंडे काटने की कोशिश किया। और अब जब कब तक आदमी बर्दाश्त करे? उस टाइम तू मैं हुए लोगों को कहे जो भाई चले जाओ, हट जाओ, हाँ आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मेरा रोजा मिलने का टाइम है, बस तू मैं इस वजह से झगड़ा हो गया। वही पत्थरबाजी उधर से भी चले, इधर से भी चले। आने का मकसद क्यों आ रहे हैं? आने का मकसद ये है ना, जो इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इसके वजह से आ रहा है। तो आप पूछ रहे हो ना कि हाँ, ये तमाम नेता आ रहे हैं आपके पास, आपके दुख दर्द कोई समझने तो आ रहे होंगे। कोई नहीं आता दुख दर्द कर, जब जीत के बैठ जाते 5 साल तक कुछ नहीं आता। ये अभी अपनी रोटी सेकना आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे। अरे अब तो यहाँ नेता हैदराबाद, बंगाल, कर्नाटक, सब कहते रही हूँ, राजनीति के चक्कर में ही आ रहे हैं। जहांगीरपुरी के मुस्लिम मोहल्लों में दर्द के बेपनाह दास्तान है। हिंसा पर भले ही सियासतदान रोटी सेके, लेकिन जहांगीरपुरी की इन सकरी गलियों में कई ऐसे मुस्लिम परिवार हैं जो एक एक निवाले के मोहताज हो चुके हैं।
हम रोटी लेने जा रहे हैं तो ये रास्ता बंद है, यहाँ से तू ये रोटी ले जाने नहीं दूंगा, तो इससे बुरा देश में क्या होगा, ये देश का भविष्य क्या होगा। जिंदगी हम चंद आदमी मेहनत मजदूरी करके रोटी खाते हैं तो उसे भी लोग छीन लेते हैं। कौन छीन लेता है? पब्लिक, बदमाश, दादागिरी। जिंदगी इंसान जीने का नाम है, जो सच्चाई में जिया वो जीत जाएगा और जो बेईमानी में जिया वो कुएं में खड़ गया। तो आप तो सच्चाई में आपको परेशानी हो रही है। सच्चाई में तो हम जा रहे थे रोटी लेके, तो हमको रोटी लेने नहीं दिया, तो रोटी भी नहीं लेने दे रहा है। तो हम कहाँ से खाएंगे भाई? ये नेताजी लोग आ रहे, रोटी लेके नहीं आ रहे? अरे बाबूजी, नेताजी अपने अपना पेट भरते हैं। दर्द अथाह है, इस दर्द का कोई नाम नहीं, इस लाचारी का कोई मजहब नहीं। जहांगीरपुरी की गलियों में दफन जिस दर्द की नब्ज हम टटोल रहे थे, उसका हर किस्सा कलेजे में नश्तर उतार रहा था। सियासत और मजहब की मुनादी से अलग जहांगीरपुरी की गलियों में हमारी मुलाकात गिटार अंकल से हुई, जो अपने तरानों से जहांगीरपुरी का दर्द बांटने निकले। दंगे कर करवा के भगवान अल्लाह गाँठ छुप जाते कहाँ, दंगे देख सुन कर भगवान अल्लाह गाँठ छुप जाते कहाँ, जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। जी हाँ, इस वक्त हम जहांगीरपुरी में हैं और ऐसे बहुत सारे लोग अब आपको यहाँ दिख जाएंगे जो अपनी दिल की भावनाओं को कुछ इस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। अभी मैसेज जो है मेरा आजकल नया मैसेज है कि हम लोग सब जो है जबरन हिंदू मुसलमान सिख बनाए हुए हैं, अपनी मर्जी से नहीं बनाए हुए। कानूनन जो है बच्चे को अधिकार मिलना चाहिए कि वो जो है अपना धर्म 18 साल की उम्र के बाद ही चूज करे। तो चलिए, तो गिटार अंकल हैं, ये अभी जहांगीरपुरी में उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे 16 तारीख को दिल्ली के दामन में वो दाग लगी थी और हम भी अपनी टीम के साथ मौजूद हैं। चलेंगे अंदर के इलाकों में और वहाँ के लोगों से जानेंगे कि आखिर माजरा क्या है। हिंसा के जख्म जहांगीरपुरी को कचोटते हैं। जहांगीरपुरी ऐसा हरगिज नहीं है। जैसा 16 अप्रैल की शाम को था। जहांगीरपुरी के दिल में अमन धड़कता है, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जहांगीरपुरी दर्द की जंजीरों में जकड़ गया। जहांगीरपुरी के मुस्लिम मोहल्लों में रौनक लौटने लगी है। रोजमर्रा की जरूरतों की इक्की दुक्की दुकानों के शटर भी खुल चुके हैं। जहांगीरपुरी के दर्द और तासीर की पैमाइश अभी और बाकी थी। नुक्कड़ पर अधेड़ उम्र के चचा जान हमें मिले। हिंसा के बाद जहांगीरपुरी का माहौल कैसा है, इसका भी पता चला। चलिए, इस वक्त हम जहांगीरपुरी के उसी गली में मौजूद हैं। असलम चाचा से मुलाकात हुई है। असलम चाचा। जी जी। असलम चाचा, ऐसा क्या हो गया जहांगीरपुरी में? हाँ। इतना हंगामा क्यों बरपा है यहाँ? तो ये बताइए असलम चाचा कि ऐसा क्यों हुआ? आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या, ये आपस में लड़ गए अपना। लड़ रहे हैं या कोई लड़वा रहा है? ना, लड़वा कोई नहीं रहा, अपने आपस में लड़ गए। ये राक्षस लोग जो बेकार लोग हैं वो कर रहे हैं। कामी आदमी कोई नहीं कर रहा। तो फिर तो दोनों तरफ से हो गए ना राक्षस? हाँ हाँ, दोनों तरफ के हो गए। हाँ? दोनों तरफ के हो गए। हिंदू भी राक्षस और मुसलमान भी राक्षस। बिल्कुल वही करती हैं। अब हाँ, अरे क्यों नहीं है यार, सब काम करती हैं, गलत काम करती हैं। आप कह रहे हैं कि जो भी है,
जो इंसान नहीं है, जो हिंदू हो मुसलमान हो, लेकिन वो इंसान नहीं है। इंसान नहीं है जो ऐसा काम करता। अब इसके बाद ये बड़े नेता लोग आ रहे हैं, कोई बंगाल से चल के आ रहा, कोई हैदराबाद से आ रहा। हाँ, आ रहे हैं। तो वो तो आपके लिए बहुत सौगात लेकर आ रहे होंगे। कुछ ना, ऐसे अपना खाना पूरी करके जाते हैं, कुछ ना है। सियासत चमकाने आ रहे हैं। हाँ, सियासत चमकाने आ रहा है, कुछ ना खाना पूरी करके बस। जहांगीरपुरी के मुसलमान अमन की दुआ कर रहे हैं, इलाके में अमन रहे, हिंसा का जख्म नासूर न बने, इसलिए पुलिस भी मुस्तैद है। ड्रोन से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। जिंदगी पहले जैसी पटरी पर लौटने लगी है। दर्द के अनगिनत किस्सों के बीच जहांगीरपुरी में सौहार्द की ऐसी दास्तान कैमरे में कैद हुई जो हिंसा पर सियासी रोटी सेकने वालों के लिए सबक है। इस वक्त हम जहांगीरपुरी के गली नंबर 400 के ठीक सामने श्री सिद्ध बाबा बालकनाथ जी मंदिर के पास है। भंडारा चल रहा है भैया, भंडारा चल रहा है ना भैया? हाँ, इधर आओ। के नाम पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ना नजमुल है। अरे नजमुल भैया, तो यहाँ मंदिर पे क्या कर रहे हो? हम सब मिलजुल के रहते हैं भाई, भंडारा में हम भी साथ दे रहे हैं इनको काम धाम में। तुम साथ दे रहे हो, यहाँ पत्थर चल गए, तलवार निकल गई। अरे वो जो चलाने वाले था वो चला के चला गया। अच्छा, एक मुसलमान होने के नाते क्या सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे ये तो राजनीति में खेल हो रहे हैं बस, और कुछ नहीं हो रहा। हम तो मिलजुल के सब रह रहे हैं। जहांगीरपुरी में जिसने हिंसा फैलाई, जिसने जहांगीरपुरी को बदनाम किया, उसे सजा मिले। यहाँ के मुसलमान यही चाहते हैं। 400 नंबर गली में जहां भंडारे में मुसलमान सेवा कर रहे थे, उसके ठीक पीछे कौशल गली है जहां हिंसा की चिंगारी फूटी थी। उन गलियों में कैसा माहौल है, वहां कैसा अनदेखा अनसुना दर्द है, इसकी नब्ज भी हमने टटोली। चलिए, इस वक्त भी हम जहांगीरपुरी में ही हैं। मालूम है आपको ग्राउंड रिपोर्ट सच्चाई क्या है, इससे रूबरू हुई। इन गलियों में बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग। चलने का रास्ता बहुत छोटा है, एक इंसान आए ना, दूसरा नहीं आ सकता। कुछ महिलाएं हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? हसीना बेगम। तो आप ये बताइए, क्या हो रहा है आपके इलाके में? यहाँ तो हर इलाके में हो रहा है, नहीं है ये जहांगीरपुरी में हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। तो पहले तो कभी नहीं हुआ था? पहले नहीं हुए थे कभी भी। तो ये क्या हो गया ऐसा अचानक? भैया मुसलमान है दबाव में। अच्छा। और मुसलमान चल रहे घुटन की बल, जितना भी हिंदू आ रहा है वो मुसलमान को ठोकर मार के चले जा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मुद्दा है, हमें मुद्दा बनाया जा रहा है, हम पिसे जा रहे हैं। तो आपने हमारे साथ देखा जहांगीरपुरी की ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन मेरी तो आदत है जाते जाते तो कुछ कहूँगा ही। तो चलिए 2 लाइनें आपके लिए कि मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है, दोनों हैं इंसान, ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान।